आरएसएस क्या करेगा, लेकिन आरएसएस सनातन विरोधियों का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। आरएसएस छठ पूजा पर जिन्होंने यहां स्वच्छता का वादा किया था, वहां भी आप पूरा सफाई नहीं कर पाई, यमुना के पानी में सफाई। तो आप हमेशा से कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ रहे हो, सनातन विरोधी ताकतों के साथ रहे हो। ऐसे में आरएसएस आपका कभी साथ नहीं देने वाला। इसकी आप अरविंद केजरीवाल जी को इसके लिए आप विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो चुनाव पैसे बांटने वाले एंगल पर भी वो कह रहे हैं कि क्या आरएसएस जो है वो भाजपा और उनके नेताओं का समर्थन देते हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए पैसे बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आप पार्टी का चरित्र कैसा है ये भी देश की जनता जानती है और दिल्ली की जनता जानती है कि किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ दिए, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ किस प्रकार से शराब की दुकानें खोलकर यहाँ क्या हालात खड़े कर दिए। और एक नहीं, शिक्षा चिकित्सा से लेकर हर सड़कों से लेकर हर क्षेत्र में आप पार्टी की सरकार फेल साबित हुई है। और मैं सोचता हूं कि इन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ सुशासन देंगे। पहले तो एमडीसी का वहां हमारा जो नगर निकाय है, स्वास्थ्य शासन बॉडी है, उसका बहाना बना लेते कि हमारी लोकल बॉडी हमारे पास नहीं है। लेकिन अब वो भी आप पार्टी के पास है। अब किस बात का बहाना? सिर्फ नारे और वादे दिए। दिल्ली की जनता अब आप पार्टी को माफ करने वाली नहीं है। यहाँ भाजपा सरकार बनने वाली है। आप आरके पुरम का प्रभार, बीजेपी की उम्मीदवारी कौन है? अभी किसी लिस्ट का कोई अता पता नहीं है, कंपटीशन कैसा है? तो क्या बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है इस समय? देखिए, ये तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की जब भी बैठक होगी तो उसमें तय होगा। और उसमें निश्चित रूप से जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है वो इस नाते अपना काम कर रहे होंगे। और जब भी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी वो सूची भी सामने आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल चुनाव लड़ता है। चेहरा सिर्फ एक प्रतीक के रूप में होता है। कमल के लिए लोग काम करते हैं। और मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 3 चुनाव से हमेशा ग्राफ बढ़ा है। वो ठीक बात है कि कांग्रेस कमजोर हुई, बसपा कमजोर हुई, इस कारण से कहीं न कहीं आप पार्टी को फायदा हुआ। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से जनता ने बनाने का मन बना लिया। आतिश इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने बौद्ध मंदिर है या अलग अलग मंदिर है उनको तोड़ने का मास्टर प्लान बना रही है, क्योंकि उन्होंने अभी एक योजना भी लागू करने की बात करी है जिसमें पुजारियों को 18,000 रुपये महीना दिया जाएगा। और ग्रंथी योजना है वो, पुजारी ग्रंथी योजना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर कि वो दिल्ली में कई मंदिरों को तोड़ने का मास्टर प्लान बना रही है। उसमें बौद्ध मंदिर है, छोटे छोटे कई सारे मंदिर है। जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तब आप और आप पार्टी के नेता क्यों नहीं दिखाई दिए? क्यों बहिष्कार किया? इस देश में काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन में महाकाल हो, महालोक हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, मैं सोचता हूं ये आजादी के अमृत महोत्सव के साथ धर्म का भी अमृत महोत्सव देश मना रहा है। जब हमारे धार्मिक स्थलों का विकास और सुदृढ़ीकरण हो रहा है। मंदिर तो कोई नहीं तोड़ेगा, लेकिन क्या पुजारी और ग्रंथी इस चुनाव में ही याद आए आप पार्टी को? इतने सालों से आप सरकार में काम कर रहे थे, क्यों नहीं? अगर आप वाकई में इनके हिमायती हैं तो क्यों नहीं इतने वर्षों तक, 10 वर्षों से आपने उनके लिए ये व्यवस्था और सुविधा शुरू की? आपने इमाम को पैसा देना मंजूर किया और उनका तो 2019 के बाद का उनका भी पैसा बकाया है। तो आप कैसे सिर्फ चुनाव में चुनावी हिंदू बनने के लिए यहाँ की जनता आपको माफ नहीं कर पाएगी? वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को एक रिलीजियस है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन ये 22 नवंबर की बात है कि वो बता रहे हैं कि ये एक मास्टर प्लान जो है वो तैयार हो चुका है और एलजी पर भी आरोप लग सकते हैं। देखिए, सनातनी कौन है और कौन सनातन विरोधी है, इसका भारतीय जनता पार्टी को कहीं सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। और आप पार्टी के बारे में दिल्ली की जनता जानती है कि हमेशा सनातन विरोधी रही हैं, सनातन विरोधियों के साथ खड़े रहे हैं।
मणिपुर की जो सिचुएशन है उस पर सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कल माफी मांगी थी और बोला था सिचुएशन अब 25 आ रहा है तो सिचुएशन अच्छी होगी पहले से बेहतर। इस पे कांग्रेस कह रहा है कि अगर उन्हें लगता है कि सच में उन्होंने गलत किया, सिचुएशन नहीं संभाल पाए तो वो रिजाइन दे। अब आप कैसे मैटर को समझ रहे हैं, क्योंकि वो माफी भी मांग रहे हैं, फिर कांग्रेस का आरोप है कि माफी मांग रहे हैं तो गलती है यानी कि आपकी, तो आप रिजाइन दीजिए। देखिए, मैं सोचता हूँ मणिपुर की घटना और इसके साथ ही इतने वर्षों से देश में अनेक स्थानों पर कई इस प्रकार के वारदात हुए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि कहीं कहीं जो वहां संभाल रहे हैं व्यवस्था को, जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसमें कुछ ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने 60 सालों तक इस देश में, इस देश की आजादी के समय से इस देश को खून के आंसू दिए हैं, चाहे आजादी का वक्त हो, चाहे 84 के दंगे हो, चाहे देश में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर इस देश के दलित हो, महिला हो, इनके खिलाफ निर्णय किया और इनके खिलाफ इनको पीड़ित करने वाले लोगों के साथ खड़ा